श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी डोरी सीजन 2 का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं डोरी के ऊपर जानलेवा हमला होने वाली है और डोरी जो है वो मान के माँ का भी पता लगाने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मान जो होता है वो डोरी के बारे में सोचता रहता है। उसके साथ बिताई हुई हर पल जो छोटी उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक रहती है, वो सारी चीज़ें याद आती रहती है। और यहाँ पे मान जो है उसे याद करके रोता भी रहता है, क्योंकि उसे बहुत याद आती रहती है और वो डोरी से बहुत प्यार करने लगा है। यहाँ पे वो डोरी को याद करते करते बैठा रहता है विंडो पे अपने, और याद करता रहता है कि वो किस तरीके से शुभी को अपनाया था, किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। और यहाँ पे सेम वही चीज़ें डोरी भी सोचती रहती है और समझती रहती है, उसको याद करती रहती है। तभी यहाँ पे उन लोग ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाती है और वो लोग सोए भी नहीं रहते हैं और कुछ खाए भी नहीं रहते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सत्तू आता है, वो डोरी के लिए चाय नाश्ता लेके आता है और वो उसे बोलता है कि तू कुछ खाई नहीं है सुबह से, तो अभी कल से कुछ खाई नहीं है तो तू कुछ खा ले, अभी चाय नाश्ता कर ले। तो वो बोलती है कि लेकिन सत्तू, उन लोगों ने कल मुझे बाबा से मिलने भी नहीं दिया और आज मुझे फिर से जाना पड़ेगा मिलने के लिए। तो वो बोलता है कि लेकिन ये इस तरीके से क्या पता वो लोग फिर से ना मिलने दे। तो वो बोलते हैं लेकिन हम इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो तू एक काम करेगा क्या, शुभी को खाना खिला देगा? तो मैं जाती हूँ, मिल के आती हूँ, तो और मुझे भूख लगेगी तो मैं पक्का खा लूँगी। तो उसे इतना बोल के वहाँ से चला जाता है, वो चली जाती है और यहाँ तैयार होकर वो जाती ही रहती है। तभी जो बादल जो होते हैं वो काले छा जाते हैं, और तभी एक जगह देखती है कि शिव जी के ऊपर सब जल चढ़ाते रहते हैं और सब वहीं पे जाके वो पूछती कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बताते हैं कि अचानक से चंद्र सूर्य ग्रहण लग गया है और आज ग्रहण की वजह से आज अतीत जो है वो वर्तमान में आएगा, और उसकी वजह से सब कुछ जो तुम्हारे सवाल हैं उसके जवाब भी मिल सकते हैं, तो तुम शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दो। तभी वो शिव जी के पास जाती है और उन्हें फूल अर्पित करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मान की बहन होती है वो उसके साथ फिर से उसका दिल का हाल जानने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम डोरी से बहुत प्यार करते हो, पर तुम्हें तो पता है लेकिन जो गलत है वो गलत ही है ना, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाती रहती है और भगवान से प्रे करती रहती है कि मुझे सच का पता दिला दो भगवान। और वो सब वो चाहती है कि मेरे बाबा निर्दोष है, तो उनको उसकी सज़ा ना मिले और मान जी के माँ का पता जल्दी से चल जाए, क्योंकि यहाँ पे गंगाधर के ऊपर ही सारी इल्ज़ाम लगी है कि उन्होंने मान की माँ की हत्या की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाती रहती, तभी एक मेंटल हॉस्पिटल के जो सारे लोग रहते हैं उनको एक गाड़ी में लेके जाते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे ही वो जाते रहते तभी कुछ पत्थर आगे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी रुक जाती है। तो जो मान की माँ होती है वो उसमें से निकल के भाग जाती है और वहाँ से वो अपने बेटे से मिलने की कोशिश करती रहती है। तभी देखती है जो डोरी होती है वो देखती है कि वो लेडी जो है वो खाई की तरफ जा रही है और वहाँ पे उनका पैर फिसलने ही वाले रहता है। तभी वो उसकी तरफ जाती ही रहती है। तभी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हुए उसे याद आता है कि ये तो उन्होंने ही इशारा दिया है, और वो जाके जैसे ही उसे रोकती है, बचाती है, तभी वो बोलती है कि तुम मेरे बेटे का पता जानती हो क्या, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। और यहाँ पे मान जो होता है वो अपनी माँ को याद करता है कि किस तरीके से उसकी माँ उसको पोयम सिखाया करती थी। तो वो बोलता है कि ये तो बहुत हार्ड है, मैं नहीं सीख पाऊँगा। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि तू आंखें बंद करके सीखेगा तो जल्दी से सीख जाएगा। और इतना बोल के फिर वो उसे सिखाने की कोशिश करती थी। यहाँ पे मान जो है वो सारी छोटी छोटी बातों को याद करता है, अपनी माँ के साथ बिताई हुई हर पल को वो याद करता है और उन्हें याद करके रोता रहता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि वो अपना सारा टॉय फेंकता रहता है, तोड़ता रहता है। तभी उसकी माँ फिर से उसे समझाती है, देखो एक छोटी सी गलती के लिए हमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उस इंसान को समझना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। देखो तुमने एक छोटी सी गलती की वजह से सारी टॉयज़ ख़राब कर दिए अपने। तो इसीलिए वो हर चीज़ को अच्छे से समझाती थी, उसको सिखाया करती थी कि जो चीज़ें लाइफ के लिए सही है वो उसे समझा के वो उसे काम डाउन कर देते थे। तो भी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी माँ जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है और उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। वो उन्हें याद नहीं रहता कि उनके बेटे का नाम क्या है, उनका बेटा कहाँ है। और यहाँ पे तभी वो उसे बोलती है कि तुम मेरे बेटे को मिलाओगी ना मुझसे, मुझे मेरे बेटे से मिलाओगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो मुझसे बहुत दूर चला गया, पता नहीं कहाँ है वो, मैं उसे मिलना चाहती हूँ।
तो उसे पूछती है कि आपके बेटे का नाम क्या है, बताइए ना, मैं आपको मिलाऊंगी। तभी वहाँ पे जो नर्स और स्टाफ होते हैं वो आ जाती है और वो उसे बोलती है कि इनको हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आग लग जाने की वजह से हम इनको दूसरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। तभी वो जाती रहती, तभी वो उसके बेटे का नाम पूछती है तो वो उसे प्यार से चीकू बुलाया करती थी मान को, तो वो बोलती है चीकू, मेरे बेटे का नाम चीकू है। और इतना बोल के फिर वो उसको जो डोरी होती है उसे बोलती है अभी आप इन लोगों के साथ जाइए, मैं आपको आपके बेटे से ज़रूर मिलाऊंगी। और वो जाने लगती तो उसके हाथ से वो टॉय गिर जाता है, वो टॉय लेके जाती है, वो उसके पीछे जाती है, देखती है तो जैसे ही जो नर्स लोग होते हैं वो उसे लेके जाने लगते हैं, पर उसे जाने की इच्छा नहीं होती। और जैसे ही वो चली जाती है तो वो देखती है कि वो टॉय जो है उसमें एक लड्डू गोपाल की तस्वीर है, जिसकी वजह से वो उसे पहचान पाती है कि ये तो ठाकुर परिवार से के बच्चों के गले में रहती है, तो ये क्या उनका कोई लेना देना है क्या उस परिवार से। वो इतना सोचती है कि वो भगवान की तरफ देखती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये भगवान का इशारा है कोई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों माँ बेटियाँ जो होती है वो अपनी चाल चलती रहती हैं कि किस तरीके से हम मान की लाइफ से डोरी को अलग करना है, उसके तलाक को कैसे करवाना है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करती है कि वो डोरी जो है उसकी लाइफ से अलग हो जाए, क्योंकि तब मान की माँ भी अब उसका कोई साथ देने वाला नहीं है और यहाँ डोरी भी उसके साथ नहीं रहेगी, तो मान अकेला पड़ जाएगा, तो उसे हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, जो भी उसके साथ करना है वो हम कर सकते हैं। तो इतना सोच के फिर वो लोग आपस में बहुत ही इस चीज़ का इस चीज़ को एंजॉय करते रहते हैं कि किस तरीके से उसकी माँ का इल्ज़ाम जो है मौत का वो डोरी के पापा के ऊपर आ जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मान जो होता है वो अपने कमरे से निकलता है और यहाँ पे दादी आती है, वो दादी उसे आरती दिखाती है कि आरती ले ले, और फिर दादी का वो पैर छूता है और उससे पूछता है कि क्या हो दादी आप इतनी उदास क्यों हो। तो वो बोलता है कि बेटा मुझे तेरी फिक्र होती है कि तू कल भी कुछ खाया नहीं, आज भी कुछ बिना खाए जा रहा है। तो वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है दादी, पहली बार मेरा दिल टूटा था तो मेरे को तकलीफ़ हुई थी, पर अब तो मुझे आदत सी हो गई है इस दर्द के साथ रहने की। तो वो उसे बोलता है आप खुश रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोरी होती है वो उस हॉस्पिटल में जाती है, उसका वहाँ का एड्रेस निकाल के वो मैप के थ्रू उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उस आंटी को रखा गया है। तभी वो देखती है एक नर्स जो होती है वो एक डोर खोलने वाली रहती है, जिसमें खोलते ही जाती है, तभी वो दूसरी नर्स आके उसे रोक देती है कि इसमें मत जाना, ये बहुत ही डेंजर है, यहाँ पे जानलेवा जैसे जानवर होते हैं वैसे ये जानलेवा रास्ता है, तो इधर मत जाना कभी। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो उसमें इंसान बैठा रहता है वो डोरी को मारने की कोशिश करता है, डोरी को मारना चाहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डोरी जो होती है वो उसी दरवाजे के पास आ चुकी होती है और वो सोचती है कि यहाँ पे ये वो रिसेप्शन ढूंढती रहती है, पर उस डोरी पे आती है, तभी दरवाजे के पास आती है, तभी वो वहाँ पे देखती है तो एक पीछे से कोई हाथ उसे देख के रोक लेता है। तभी वो उसे को धक्का देता है, क्योंकि वो भी वहाँ की कोई मेंटल हेल्थ के उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब रहती है, तो वो उसे धक्का दे देता है और वो पूछती है कि यहाँ पे कोई है क्या, कोई है क्या। तो वो जो औरत रहती है वो बोलती है कि ये मौत के मुंह में खुद ही आ गई है। बोलते हैं ना चींटी को और लड़की को कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, नहीं तो कभी भी मौत के नीचे दब सकती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं मान के आंखों से आंसू निकलता रहता है और यहाँ पे डोरी के ऊपर वो हमला कर देती है, उसके गले को बांध के उसके गला घोटने की कोशिश करती है और मान परेशान होता है कि कहीं डोरी कोई सी मुसीबत में तो नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप सो आपको वीडियो